ड्रीम 11 वो कंपनी जिसे चुना गया है IPL 13 का टाइटल स्पॉन्सर। इसके लिए कंपनी 222 करोड़ रुपए देगी। लेकिन ड्रीम 11 जिस फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की लीडर है वो है क्या, उसमें क्या होता है, कितनी कमाई होती है, कैसे कमाई होती है, इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल ड्रीम 11 की तरक्की किसी ड्रीम से कम नहीं है और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की देश में ग्रोथ किसी फैंटेसी से कम नहीं है। आज इसी इंडस्ट्री पर पूरी बात करेंगे, पूरा ब्यौरा देंगे। साल 2008 में भविष्य सेठ और हर्ष जैन ने मिलकर ड्रीम 11 शुरू किया था। आइडिया भी IPL के दौरान आया था और देखते देखते ये कंपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बादशाह बन गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी FIFS और KPMG ने हाल ही में एक स्टडी रिलीज की थी। स्टडी के मुताबिक इस वक्त ड्रीम 11 के 75 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं। टेंसेंट जैसी चाइनीज ऐप से इन्वेस्टमेंट हासिल करने में कामयाब रहने वाले इस प्लेटफॉर्म ने साल 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसका भी कंपनी को खूब फायदा मिला। ड्रीम 11 के अलावा माई टीम 11 प्लेटफॉर्म है जिसका 15 मिलियन यूजर बेस है। इसके अलावा माई 11 सर्किल, हाला प्ले, फैन फ्लाइट, क्रिक प्ले जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिन पर क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स हैं। अब इतनी बात हो गई है तो आखिर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या है ये समझते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑनलाइन खेले जाने वाले उन गेम्स को कहते हैं जहां लोग किसी गेमिंग ऐप पर असली स्पोर्ट्स प्लेयर की जगह एक अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। टीम बनाने में पैसे लगाए जाते हैं। अब प्लेयर्स असल जिंदगी में जैसा परफॉर्म करते होंगे उसी हिसाब से फैंटेसी पॉइंट बढ़ जाते हैं। आप दूसरे मैनेजर और टीम के खिलाफ खेलते रहते हैं। हर मैनेजर एक रोस्टर मैनेज करता है जिसमें वो प्लेयर्स को जोड़ता है, हटाता है या बेच देता है। इन स्पोर्ट्स को खेलने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म लोगों से कुछ फीस लेते हैं और फिर उन्हें अपनी टीम बनानी होती है। वो ऐसे प्लेयर्स को लेकर भी अपनी टीम बना सकते हैं जो दो अलग अलग टीमों में खेलते हैं। अब यहाँ पैसा जीतना या हारना आपके क्रिकेट या जिस खेल के लिए फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म पर आप गए हैं उसमें आपकी जानकारी पर निर्भर करता है। जैसे कि कौन सा खिलाड़ी आपने चुना है, कौन सा प्लेयर किस मामले में बेहतर है, ये सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। पिछले 60 साल से फैंटेसी स्पोर्ट्स दुनिया भर में खेला जा रहा है। भारत में पहली बार साल 2001 में ESPN और स्टार स्पोर्ट्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया। हालांकि फैंटेसी स्पोर्ट्स सेक्टर ने साल 2016 में भारत में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। FIFS और KPMG की रिपोर्ट बताती है कि साल 2016 में जहां 10 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म थे वो साल 2019 तक आते आते 140 से ज्यादा हो गए। जहां साल 2016 में 20 लाख यूजर थे वो साल 2019 के अंत तक आते आते 9 करोड़ से ज्यादा हो गए। इतना बड़ा ग्रोथ। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जैसे जैसे टियर 3 शहरों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है ये सेक्टर बड़ा होता जा रहा है। इसे नए नए यूजर मिल रहे हैं, गांव, कस्बों और छोटे शहरों से यूजर मिल रहे हैं। इंडस्ट्री की रफ्तार किसी फैंटेसी से कम नहीं है, ये साफ देख सकते हैं आप। ये फाइनेंशियल ईयर 19 में करीब 6100 करोड़ की इंडस्ट्री हुआ करती थी। फाइनेंशियल ईयर 20 में 167% बढ़कर करीब 16,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना महामारी की वजह से लीग आधारित खेलों को नुकसान हुआ है। लीग आधारित मतलब जैसे IPL हो गया, वो सब लीग बेस्ड स्पोर्ट्स है क्योंकि रेवेन्यू खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर ने क्विज, बेसबॉल जैसे नए खेल और प्लेटफॉर्म इनोवेशन में निवेश जैसी रणनीति अपनाई जिससे कि यूजर एंगेजमेंट बनी रहे, लोग लगातार पूरे साल यहाँ बने रहे। यही वजह है कि जहाँ साल 2016 में कुल इंडस्ट्री का 95% क्रिकेट पर डिपेंड करता था, वो साल 2019 में 85% मार्केट शेयर पर चला गया। मतलब कि अब दूसरे खेलों का 15% मार्केट शेयर है क्रिकेट के अलावा। जैसे जैसे गेम बढ़ रहा है इन ऑपरेटर्स का रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 18 में जो रेवेन्यू 262 करोड़ हुआ करता था वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2470 करोड़ हो गया। आप देख रहे हैं प्रगति, आप खेल रहे हैं वो कमा रहे हैं, आपका भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में फ्यूचर देख सकते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के मामले में इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ईयर 2017 में करीब 600 लोग काम करते थे, जो 2020 में 3400 लोग हो गए और इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है। अब जब ड्रीम 11 को IPL जैसे बेहद पॉपुलर टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गया है
ड्रीम 11 और फैंटेसी स्पोर्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। लोग तेजी से इन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं।